जिस किसी ने आंख उठाई देव की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और बेमौत मरेगा ड्रैगन, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर लगातार नापाक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और फिर से पाक ने गोलीबारी की है, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और पूंछ के मंडेर सेक्टर में भारी गोलाबारी वर्तमान में जारी है, क्योंकि लगातार आज सुबह से ही स्थिति सीमा पर जो है तनावपूर्ण बनी हुई है और भारतीय सेना लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन नापाक पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता और जिस तरीके से पूंछ के मंडेर सेक्टर में भारी गोलीबारी वर्तमान में जारी है, तो एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ उसका हमसफर, उसका दोस्त, जिसकी गोदी में बैठकर ना जाने नापाक पाकिस्तान क्या क्या राग अलापता है। बात करेंगे उस डरपोक ड्रैगन की जो अब बेमौत मरने वाला है और शायद यह बात अब कुछ ही दिनों में सच भी होने वाली है, क्योंकि चीन की दादागिरी लगातार जारी है। लेकिन अब उसे यह दादागिरी भारी पड़ने वाली है। दूसरों को धौंस जमाना उसकी आदत बन गया है। दूसरों के इलाकों में और उसके इलाकों को हड़पना वो उसकी फिराक बन गया है और छटपटाता रहता है। लेकिन अब उसके उत्पात का अंत होने वाला है, क्योंकि जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तब उसका अंत जो है वो निश्चित होता है। और वैसा ही अब जो दादागिरी डरपोक ड्रैगन पाकिस्तान पर दिखाता है, जो धौंस जमाता है, अब हिंदुस्तान से पंगा लेना उसे भारी पड़ रहा है, क्योंकि लद्दाख में भारत चीन की सीमाओं में तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। पोम्पियो ने चीन के रवैये और इसके इंडो पैसिफिक देशों के ग्रुप के लिए नजर आ रहे खतरों को लेकर चीन की खिंचाई की है। उधर अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने भी कहा है कि अब वक्त आ गया है जब यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि चीन से बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला है। पोम्पियो ने क्वाड ग्रुप यानी इंडो पैसिफिक देशों की जो मीटिंग होती है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में मीटिंग हुई। मीटिंग से लौटने के बाद शुक्रवार को एक इंटरव्यू में चीन पर निशाना साधा। क्वाड की मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी विवाद को लेकर अमेरिका ने चीन के रुख के प्रति चेताते हुए भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शुक्रवार को चीन के बढ़ते कदमों के प्रति चेतावनी देते हुए भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों का आग्रह किया। इसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रही कूटनीतिक सुगबुगाहट जो है उसका हिस्सा माना जा रहा है। पोम्पियो ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंत्रियों के साथ हुई इस सप्ताह की शुरुआत में टोक्यो में हुई 4 स्तरीय बैठकों के बारे में कहा कि इस लड़ाई में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना सहयोगी और भागीदार बनाने की आवश्यकता है। पोम्पियो ने रेडियो होस्ट लैरी ओकॉनर से कहा, चीन ने जो है उत्तर भारत के खिलाफ बड़ी ताकतों को एकजुट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री का जिस तरीके से बयान आया है और उन्होंने उस बयान में यह भी कहा है कि दुनिया सजग हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने अब एक मजबूत गठजोड़ तैयार किया है जो इस खतरे का जवाब देगा। टोक्यो में हुई इस बैठक के बाद पोम्पियो जल्द ही रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ भारत की यात्रा करेंगे और
अपने भारतीय समकक्षों के साथ सालाना वार्ता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उप विदेश मंत्री स्टीफन बेगन बैठक की तैयारी के लिए अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ सकते हैं। बता दें कि जून महीने में लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के मध्य तनाव बरकरार है और इस झड़प में जो है 20 जवान भारत के शहीद हो गए थे। चीन ने अपने सैनिकों के हताहत होने की बात नहीं स्वीकारी। हालांकि उनके सैनिकों की संख्या तकरीबन 40 के करीब बताई जाती है, लेकिन वो इस बात से इनकार करते हैं। लेकिन अब स्थिति एक बार फिर से तनावपूर्ण बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा पर 60,000 सैनिकों की तैनाती चीन की ओर से करने की बात सामने आ रही है। और जो चीन की चाल है, क्योंकि बेमौत मरने को अब तैयार भी शायद ड्रैगन हो ही गया है, इसी मसले पर आज विस्तार से गहराई से चर्चा करेंगे हमारे दो खास मेहमान, रिटायर्ड कर्नल डीएस गरेवाल और राजनीतिक विश्लेषक हरीश राय ढांडा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दोनों का ही एएनबी न्यूज पर मैं स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही है, ऐसे में क्या कुछ होगा सीमा पर, ये बात जो है काफी चिंता का विषय भी बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो स्थिति आज से बरसों पहले 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक बनी थी, यही वो दिन थे जब चीन ने धीरे धीरे भारत की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया था। और फिर एक बार वही स्थिति हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन बीते कुछ महीनों से चालबाज चीन, जो भूमाफिया की जिसे भूख बन गई है, वो बाज नहीं आ रहा है। क्योंकि 1962 के युद्ध में भारत को चीन के हाथों जिस तरीके से लड़ाई लड़ी और जो कुछ हुआ, उस युद्ध के बीच लगभग भारत के 1300 के करीब सैनिक शहीद हो गए थे। लेकिन उस वक्त भी चीन ने जो है वो सैनिकों के शहीद होने की बात नहीं कबूली थी और उन्होंने संख्या को कम बताया था। हमारे साथ फोन लाइन पर हरीश राय ढांडा साहब मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं। ढांडा साहब, जिस तरीके से अब अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान और चीन ने जिस तरीके से एलएसी के करीब जो 60,000 सैनिकों की तैनाती की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या है ये चालबाज चीन कैसे मानेगा, जिसे भूमाफिया की भूख लगातार तड़फा ही रही है? देखिए, चाइना की एक बात आपको स्पष्ट कर दूं जी, ये लड़ाई नहीं लड़ेगा जी। चाइना का डिजाइन कुछ और है जी। चाइना ने डिप्लॉयमेंट की है इंडिया को डिसअट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इंडिया वर्ल्ड फोरम पे अपना रोल निभा ना सके। डिफेंसिव करने का भी तरीका है इसका, इंडिया को धमकी देने का भी तरीका है। लेकिन चाइना ने सोचा नहीं था कि इंडिया इस तरीका से रिस्पॉन्ड करेगा, और चाइना के सोचने के टोटल ऑपोजिट क्वाड की जो फॉर्मेशन अब बनती जा रही है, अमेरिका खुल के बोल रहा है चाइना घिरता जा रहा है। जी। ये भी नहीं जी। जो देश चाइना ने करीब ले आया था, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, जी, इवन म्यांमार था, अब सारी कंट्रीज को रियलाइजेशन हो रही है कि चाइना इकोनॉमिक डिपेंडेंस करके कैसे कब्जे कर रहा है। जी। अब पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं डिसेंट शुरू हो रही है। जी। जिस तरह से ये पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया में जिस तरह से चाइनीज फोर्सेस वहां खुलेआम घूम रही हैं, एक तरह ऑक्यूपेशन एरिया की तरह ट्रीट कर रही हैं, उनकी विमेन के साथ जी जबरन मैरिजेस बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा सोशल डिसऑर्डर पाकिस्तान के सामने भी आएगा। जी। और चाइना मिलिटरीली इंडिया को मैच नहीं कर पाएगा। जी। जो उनके
मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे। अगर चाइना को इंडिया के साथ वॉर में जी खदेड़ जाता है जी तो चाइना की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बड़ा डिजास्टर्स होगा, ये चाइना समझता है। लेकिन चाइना, मेरे को लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इंडिया को एंगेज करके थकाना चाहता है। जी एक तरह अपनी मॉडर्नाइजेशन आर्मी की एग्जीबिशन करके डराता है, इंटिमिडेट करता है। ये ओल्ड टैक्टिक्स हैं चाइना के, ये जी। सब दुनिया समझ चुकी है। ये इनके कामयाबी नहीं मिलेगी। जी। इंडिया प्रिपेयर्ड है। जी टांडा साहब, आपसे लगातार चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल डीएस गरेवाल भी मौजूद हैं। कर्नल साहब, वही बात जो लगातार हम करते थे कि कहीं ना कहीं उस फिराक में ये जो चालबाज चीन है, डरपोक ड्रैगन है, ये उसी फिराक में बैठा था और बैठा हुआ है जैसे 1962 में था। क्योंकि उस वक्त भी यही वो दिन चल रहे थे जब अक्टूबर के महीने में उसने तिब्बत की आड़ लेते हुए, धार्मिक चीजों को देखते हुए जब भारत की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया था। क्या वही आसार बनते नजर आ रहे हैं? कैसे मानेगा ये? देखिए जी, सबसे पहले जी ये जानने की जरूरत है जी कि चीन जो है भरोसे लायक नहीं है। जी पहले उसने नेहरू की ठगी की किस्म से, और जब के बातचीत चल रही थी और अटैक मारा। अभी भी मोदी जी के साथ बातचीत हो रही है और पीछे से ये हमला ही किया है, क्योंकि इसने तिब्बत में पूरी ट्रेनिंग के बाद ही पूरी ग्रुप जो है उसको यहाँ लेके आके हमारे कुछ एक इलाका जो LAC का था उसको अपने कब्जे में किया फालतू। और जितने वायदे हुए उसने कोई भी नहीं निभाया है, जबकि उसने माना भी कि मैं अपनी बॉर्डर पीछे ले जाऊंगा, अपने ट्रुप्स पीछे ले जाऊंगा, नहीं लेके गया है। अभी भी देखिए उनके 50,000 के करीब पहले ट्रुप्स थे, अभी जैसे लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि 60,000 ट्रुप्स हैं। इसका मतलब किसी न किसी बहाने में कुछ ना कुछ बढ़ा रहा है, जबकि दोनों में समझौता हुआ था कि कोई भी फौज वो आगे बढ़ाएगा नहीं। को और ऐसा आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के हाथरस से, जहां पर एक इंसानियत को शर्मसार करने की घटना आई थी। उसको लेकर एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों के लिए। हाथरस गैंगरेप मामले पर बड़ी खबर है और सीबीआई को केस की जांच सौंप दी गई है। सीबीआई ने अपने हाथों में इस जांच को ले लिया है। सीएम योगी ने सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की थी और इलाज के दौरान दिल्ली में पीड़िता ने अपना दम तोड़ दिया था। रात को शव जलाए जाने को लेकर प्रशासन पर लगातार सवाल उठे। हाथरस मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले ANB न्यूज पर कि सीबीआई जांच अब होगी इस मामले की और सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिफारिश की थी। तो उधर लगातार चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान बेमौत मरेगा ड्रैगन इस विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से चीन की स्थिति और चालबाजी और भूमाफिया की भूख उसकी बढ़ती जा रही है, वैसे चर्चा और उसको मुंह तोड़ जवाब देने की अब वक्त आ गया है। कर्नल साहब, 60,000 सैनिक, क्या चाहता है चीन? देखो, चीन का तरीका है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। वो लगातार किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टुकड़ी आगे ले जाके आगे बढ़ता रहा है। विस्तारवाद है उसका नेचर, कुदरत से पहले से ही, जैसे उसने साउथ पैसिफिक सी में भी किया है और दूसरे कंट्रीज में भी फैल रहा है। उसकी ये अंदरूनी नीति भी है, बाहर की भी नीति है कि किसी न किसी तरह अपने आदमियों को भी काबू रखे और बाहर के लोगों को, बाहर के देशों को भी अपने नीचे रखे। क्योंकि वो चाहता था कि मैं पूरा इस इलाके में, तो एशिया में तो नंबर 1 रहूं ही, वर्ल्ड में भी नंबर 1 बनने की उसकी इच्छा है 50 तक, और उसी की तरह वो बढ़ रहा है। इसको अगर हमने रोका है तो उसको झटका भी लगा है, लेकिन अभी नहीं सुधर रहा है, समझ नहीं रहा है कि भारत अभी वो 62 वाला नहीं है और उसको ऐसा सबक सिखाएगा। क्योंकि जैसे हमने कुछ हाइट्स ले ली, उसके साथ उसको बहुत झटका हुआ है। इसी तरह ये पाकिस्तान को भी झटका लगा है। अभी आज की बात ही है, इमरान खान को भी नहीं जाने दिया है POK में,
उसको अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा है। इसका मतलब चारों ओर से उसको अभी झटके लग रहे हैं। एक बात साफ है कि ये जो वन रोड का जो वन बॉर्डर वन रोड का जो उसका एम है, और खास करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ाना चाहता है, अभी उसको भी पक्का खतरा है, क्योंकि ये भारत के हिस्से में है। पीओके भारत का हिस्सा है, जिसको वो दबाया भी है उसने कुछ और भी लेना चाहता है, और बहुत बुरा सलूक कर रहा है उनके वहां के लोगों के साथ, और वो भी भड़के हुए हैं और नहीं चाहते कि चाइना आए, और पाकिस्तान का भी वहां पक्का जिस तरह से दबाव डालना चाहता है अलग सूबा बनाकर, वो नहीं होने देंगे इस हालत में। लेकिन एलएसी पर वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है? देखिए, आप खास तौर पर वहां पर लगातार देखिए कुछ सैन्य अधिकारियों के साथ भी आप संपर्क में रहते हैं, तो वहां पर भारत की क्या स्थिति है, किस तरीके से तैयारी है वहां पर? देखिए, भारत में एक खासियत है कि उसकी सेना जो है वो हाई अल्टीट्यूड में बहुत ट्रेंड है जी। खास करके अभी जो है 25 डिग्री माइनस टेम्परेचर चल रहा है जी। और ये 40 डिग्री तक होने की संभावना है जी। चाइना ने कुछ कोशिश की है कि उसने जो अपने बंकर हैं जी गर्म लगा रखा, सब कुछ किया है, लेकिन वहां रह नहीं पाए हैं। लेकिन हमारी कोशिश अभी यही रहेगी कि ऊंचाई पे जाके जो बाकी उनकी खास के फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 उसकी पहाड़ियों के ऊपर जाके भी वो ऊपर से बैठे ताकि ये भागे वहां से, और ये वहां बैठ पाएगा। और वो ये अभी तक क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए रखे जाते हैं, चाइना में रेगुलर भर्ती नहीं है सभी की, जो 2-3 साल के लिए लाते हैं कॉलेजों से या स्कूलों से, वो अभी सब डरे हुए हैं। आपने देखा होगा वीडियो के जब आ रहे थे बॉर्डर की तरफ तो रो रहे थे वो, तो उनको ये सहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। और इसके बदले में हमारे जो जवान हैं बहुत फिट हैं और पूरी तरह उन्होंने क्लाइमेटाइजेशन कर लिया है, मौसम के साथ पूरा जो है तैयारी कर ली है। और खास करके हमारे वेपन्स भी जो हैं, जैसे टैंक हैं, गन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं और काली है, ये सब डिप्लॉय हो चुके हैं, जिसका वो उसके लिए सामना करना भी मुश्किल है। और हमारा जो खास करके जो अभी खासकर रूट खुला है, क्योंकि उससे हमें लगातार सप्लाई करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। पहले तो ये होता था चलो ठीक है अभी 6 महीने बंद रहेगा तो ऊपर एयर सप्लाई की जाती थी, लेकिन अभी जो है लद्दाख खुला है पूरा, और हमें ये दिक्कत भी नहीं आएगी कि तो मेजर दिक्कत आती है पहले से पानी की, तो सारा पानी जम जाता है, बर्फ हो जाती है, उसको पिघलाने का प्रॉब्लम होता है। खाना भी जो जम जाता है, जैसे अंडा भी ले लो तो अंडा वहाँ ईंट की तरह होता है, तोड़ना पड़ता बड़ी मुश्किल से। अगर आप पानी पीने भी लगो तो पानी पीते पीते मुंह में जम जाता है, मूंछों पे जैसे जम जाए। तो वो पानी का मेजर प्रॉब्लम, एक तो पानी वहां से बर्फ को डाल के भी अगर पानी बनाते हैं तो वो भी पीना मुश्किल होता है। तो इन चीजों का हमने पूरा उसके जो नए मेथड्स हैं वो ढूंढ लिए हैं, और खास करके हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं पूरी फॉरवर्ड पहुंच चुकी हैं, और हमारे जो एरोड्रोम है खास करके दौलत बेग ओल्डी है पूरा इफेक्टिव है, और हम किसी हालत में उससे पीछे नहीं हटने वाले। समय हम कोशिश यही रहेगी कि वो जो इलाका है जहां हमारा पेट्रोल पहुंचता था वहां खास करके फिंगर 8 तक किसी ना किसी हालत में हम वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसी तरह गरेवाल टांडा साहब से भी मैं जरूर इस वक्त सवाल चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से टांडा साहब राजनीतिक तौर पर किस तरीके से देखते हैं, देखिए मुल्कों की हालत क्या है, कोरोना महामारी के बीच सबको पता है, फायदा नुकसान जंग से क्या होगा सबको पता है, लेकिन चीन की वो चालबाजी उस नापाक पड़ोसी पाकिस्तान को क्यों नहीं समझ आ रही? जिस तरीके से लगातार जो निकलकर चीजें सामने आ रही हैं कि लगातार अब चीन जो है वो धीरे धीरे पाकिस्तान की जमीन पर भी इस्लामाबाद की तरफ से कब्जा करने में लगा हुआ है, तो राजनीतिक तौर पर क्या कुछ मायने नजर आते हैं? बहुत क्लियर मायने हैं इसके। देखिए आप पूरी वर्ल्ड का रिएक्शन देखिए आप जी। 31 देशों ने चाइना में जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं उसके लिए कंसर्न जाहिर किया जी। क्वाड के कंट्रीज का एकत्रित होना ये बहुत बड़ा संकेत है जी। साउथ एशिया के सारे कंट्रीज
जी ने पहली बार रियलाइज किया है कि चाइना को आप फेस कर सकते हो, चुनौती दे सकते हो। जी इंडिया ने एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया, ये बहुत बड़ा एक्ट है इंडिया का। जी चाइना को शायद कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडिया उसको मैच करेगा। जी नो डाउट चाइना के पास हमारे से 4 लाख आर्मी ज्यादा है, लेकिन चाइना की कमिटमेंट हमसे कहीं ज्यादा है। जी जितनी आर्मी चाइना हमारे बॉर्डर पे लाएगा उतनी हम स्पेयर कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर दी, जी जो कर्नल साहब ने आपको डिटेल जी किया। जी इसके अलावा हमारी एयरफोर्स डोमिनियंस चाइना से कहीं बेहतर है। जी चाहे चाइना के पास हमारे से 300 एरोप्लेन ज्यादा हों, जी लेकिन हमारे जो पायलट्स हैं वो इस वारफेयर के लिए बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। जी इसके अलावा हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं जी वो क्लाइमेटिकली सूटेबल है इंडिया को। लेकिन चाइना के जो टांडा एयरपोर्ट्स साहब हैं ये तिब्बत बात भी में, मानने वाली है कि राफेल का मुकाबला तो किसी के पास नहीं है, नहीं उनके पास J-20 है, ऐसी बात नहीं लेकिन है, उसमें लेकिन इंजन की क्षमता थोड़ी कम है। नहीं वो पेनिट्रेशन नहीं कर पाएंगे, जी। वो पूरा फ्यूल नहीं ले सकते। अगर जी। वो तिब्बत से टेक ऑफ करते हैं पूरा फ्यूल नहीं ले पाएंगे, पूरे वेपन्स नहीं ले पाएंगे, जी। वो 50% स्ट्रेंथ पे चलेंगे। जी और जैसे कर्नल साहब ने दूसरा जिक्र किया, उनके जी। जो सोल्जर्स हैं वो न्यू रिक्रूट्स हैं, और जी। चाइना में जो वन चाइल्ड पॉलिसी की, एक एक बच्चा है, उनको फोर्सिबल आर्मी में उनकी डिप्लॉयमेंट की हुई है। जी। वो वर्चुअली रो रहे हैं, जी। और चाइनीज बहुत बड़ी कैजुअलिटीज फेस कर रहे हैं बर्फ की वजह से, ठंड की वजह जी। से। उनको लगातार निकाला जा रहा है, और जी। उनके ठहरने के लिए पक्के कंक्रीट बंकर्स वो बना रहे हैं। इंडियन सोल्जर्स की तरह मेकशिफ्ट बंकर्स में वो कभी रह ही नहीं सकते। जी एंड अगर चाइना ने कहीं गलती कर ली, जी चाइना को बहुत बड़ा खमाजा देना पड़ेगा। और ये इनके जो शी पिंग जी हैं, उनको अपनी कंट्री में रिबेलियन रोकनी मुश्किल हो जाएगी। जी सो ये इंडिया के साथ जो ये इशू चाइना ने पर्टिकुलरली जो टाइमिंग की है पेंडेमिक के दौरान, इसने वर्ल्ड को अलर्ट कर दिया है। और पूरी एशियन कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबर्स हैं, दे हैव रियलाइज्ड, जी उनको ये बात समझ आ गई कि चाइना से बचना होगा। एंड पाकिस्तान विल फेस ए बिग रिबेलियन फ्रॉम देयर ओन पीपल अगर वो नहीं हटेगा इस बात से। लेकिन टांडा साहब, क्या कहा जाए, राजनीतिक तौर पर आपसे भी पूछना चाहूंगा, कर्नल साहब से भी पूछना चाहूंगा, जैसे पाकिस्तानी मुल्क को आतंकवाद का जन्मदाता कहा जाता है, जो चीज निकलकर सामने आती है, तो क्या लगता है कि भविष्य में ऐसा ही नाम चाइना का हो जाएगा कि जैसा दोस्त वैसा ही दूसरा हमदम? चाइना बन चुका है। देखिए, चाइना ने जो डेवलपमेंट की है, पूरी वेपनरी रशिया के वेपन की रिवर्स इंजीनियरिंग की है। जी। और पता नहीं क्यों रशिया ने किस दबाव में या एक टेक्निकल तरीके में लॉ करने दिया। ये थेफ्ट है जी। ये थेफ्ट के अगेंस्ट अब वर्ल्ड उठेगी। और चाइना ने ये पहला अटैक नहीं इंडिया पे किया, 2003 में साइबर अटैक्स किए हैं, 1995 में इंडिया में अटैक करने की कोशिश की है इन्होंने और तरीके से। जी। अब ये चाइना का बड़ा सिस्टेमेटिक तरीका है, और लैंड ग्रैबिंग चाइना की आदत है। जो चाइना आज क्लेम करता है मेन लैंड, 50% से ज्यादा ग्रैब्ड लैंड है। जी। रशिया से भी फोर्सिबल एग्रीमेंट में लैंड ली है, ताजिकिस्तान के साथ भी डिस्प्यूट है इनका, यूनान में भी नजायज कब्जा है। ऊपर आप नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ में 50% एरिया मंगोलिया का भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इनके क्लेम्स नॉर्थ कोरिया के साथ भी हैं, ताइवान के साथ भी डिस्प्यूट है। इंटरनेशनल वाटर्स में सारे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ है, जापान के साथ है, जी, फिलीपाइंस के साथ है, मलेशिया के साथ है। चाइना ने इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे कर्नल साहब ने बोला, ये जो वन बेल्ट है ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जी। कोई भी वार्म वाटर पे कब्जा इसको चाइना को इतनी आराम से नहीं करने देगा कि पाकिस्तान के पोर्ट पे कब्जा कर ले। जी। पता नहीं क्यों वर्ल्ड पहले जागी नहीं, जब इसने श्रीलंका में एंट्री की है पोर्ट्स में, जी। जी। वो भी एंट्री बंद होगी। श्रीलंका इज रिपेंटिंग नाउ। श्रीलंका ये महसूस कर ली है, बावजूद इसके कि जो प्रेजेंट उनकी रूलिंग है क्लास, वो चाइना प्रो थी, बट दे हैव नाउ रियलाइज्ड टू गो अगेंस्ट चाइना। ये चाइना तो घिरेगा, चाइना इकोनॉमिकली भी मरेगा। जी। ये चाइना ने जो ये तरीके शुरू किए हैं, चाइना की कंपनीज अनएथिकल एंट्रीज करती हैं। इंडिया में भी बहुत बड़े गुड्स ये बोगस कंपनीज के थ्रू भेजती हैं। जी। जी। हाई सीज में बीएल्स को टेम्पर करके। इंडिया जाग चुका है। अब इतना आसान नहीं होगा इंडिया में इसको गुड्स भेजने, और दूसरी कंट्रीज ने भी रियलाइज किया है चाइना विल फेस ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन कमिंग डे। जी।
कर्नल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि जो स्थिति 1952 में चाइना ने पैदा की, तिब्बत का साथ भारत ने दिया, अपना माना उन लोगों को जिनके ऊपर लगातार चीन हावी हो रहा था, तो क्या वही सोच लेकर चाइना का सी जिनपिंग और वहां का जितना भी सैन्य अधिकारी हैं वो यही सोच में हैं? उन्हें क्या लगता है किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने की अब भारतीय सेना की जो कोशिश है वो अमल में लाई जानी चाहिए? क्योंकि राजनाथ सिंह भी गए, प्रधानमंत्री मोदी भी गए और लगातार जितने भी हमारे सैन्य अधिकारी हैं वो भी लद्दाख के दौरे पर जाके आए, मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन असल और अमल और मुंहतोड़ जवाब कब तक आसार? देखिए, जहां मुक्के की जरूरत है तो मुक्का ही जवाब है उसका। ये बातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पहली बात ये समझ लेनी चाहिए। इन्होंने बातों से कुछ नहीं कहना, क्योंकि हर एक झूठे हैं। जो कुछ भी मानते हैं बाद में मुकर जाते हैं। इनको जब तक झटका ना लगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं। जैसे अभी हमने कुछ एक पहाड़ियां ली तो इनके होश थोड़े ठिकाने आए, और अभी और लेंगे पहाड़ियां कुछ तो इसकी पूरी होश ठीक हो जाएगी। ऐसे बातों से ये नहीं मानने वाले हैं, ना बात इनसे करने से कोई फायदा है। लेकिन ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि थोड़ी सी अपना वक्त की कमी है और आपने सही कहा है कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। हरीश राय टांडा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कीमती विचार अपने साझा करने के लिए। और रिटायर्ड कर्नल DS गरेवाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से कर्नल साहब जाते जाते 100 बात की एक बात कह गए कि बेमौत तो ड्रैगन मरेगा ही, क्योंकि ये लातों के भूत हैं और बातों से नहीं मानेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में, इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। LOC से लेकर LAC तक जिस किसी ने आंख उठाई देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया।